स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मनी हाई सीजन 3 को। ये कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि सीजन 3 का फास्ट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है। वैसे मैंने सभी एपिसोड को बहुत ही उम्दा तरीके से बारी बारी से एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। सीजन 3 की शुरुआत होती है आर्तुरो से, जो हमें पब्लिक के बीच मोटिवेशनल स्पीच देते हुए दिखता है। वो लोगों को अपने हाइस्ट के दिनों के बारे में बता रहा होता है और उसका इतना पॉपुलर होने के कारण वो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन की चोरी होती है, जिसमें उसने कई होस्टेजों को रॉयल मिंट से बाहर निकाला था। इधर प्रोफेसर के आदमी अपने सपनों की दुनिया खुलकर जी रहे होते हैं, जहाँ रियो, टोक्यो, पनामा के एक आइलैंड पर होते हैं। हेलसिंकी और नाइरोबी अर्जेंटीना में होते हैं। वहीं डेनवर और मोनिका अपने बच्चे के साथ इंडोनेशिया में होते हैं। इनके मास्टरमाइंड प्रोफेसर ने चोरी के बाद अपने सभी साथियों को एक सख्त वार्निंग दी थी कि कोई भी कुछ सालों तक किसी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस यूज नहीं करेगा। चोरी के कुल 2 साल बीत चुके थे। टोक्यो सुनसान आइलैंड पर बोर हो चुकी थी, इसलिए वो पार्टी करने के लिए शहर जाती है। एक दिन वो रियो के दिए उस सैटेलाइट फोन से उससे बात करती है, पर इसी दौरान यूरोपोल वाले इनके इस कम्युनिकेशन को सुन लेते हैं और उसे ट्रैक करते हुए रियो को पकड़ लेते हैं। पर समय रहते टोक्यो वहां से निकलकर भागने में कामयाब हो जाती है और सीधा जाकर ये बात प्रोफेसर को बताती है। प्रोफेसर अपना ट्रांसपोर्टर भेजकर टोक्यो को अपने पास थाईलैंड बुलाता है, जहां प्रोफेसर के साथ रकेल भी मौजूद होती है। फिर ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि रियो को वापस लाने के लिए हमें अपने टीम की जरूरत पड़ेगी। इसी दौरान प्रोफेसर अपने टीम में 3 और नए मेंबर्स को ऐड करता है, जिसमें होते हैं पलेर्मो, बोगोटा और मार्सेल। फिर ये सभी मिलकर रियो को छुड़ाने की प्लानिंग में लग जाते हैं, जिसमें प्रोफेसर के आदमियों को ये पता चलता है कि उन्हें फिर से एक हाइस्ट करनी है। पर यह हाइस्ट पिछली हाइस्ट से कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक होने वाली थी, और ये हाइस्ट होने वाली थी हाईली सिक्योर बैंक ऑफ स्पेन में। प्लान के अनुसार प्रोफेसर की टीम मैड्रिड शहर पहुंचती है और फिर प्रोफेसर आसमान से करीबन 140 मिलियन यूरोस की बारिश करवाता है। उस पैसे को लूटने के लिए लोगों की भीड़ सड़क पर इकट्ठा होने लगती है। ये देखकर कर्नल प्रियतो को समझते देर नहीं लगती कि प्रोफेसर फिर से कोई हाइस्ट करने वाला है, इसलिए वो सेंट्रल इंटेलिजेंस में ऑर्डर देता है कि बैंक ऑफ स्पेन में जल्द से जल्द आर्मी को भेजा जाए। और इसी मौके का फायदा उठाकर प्रोफेसर की टीम आर्मी के भेस में बैंक ऑफ स्पेन में घुस जाती है। इसके बाद प्रोफेसर पूरे पब्लिक और मीडिया में एक वीडियो रिलीज करता है, जिसमें वो बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने रियो को इनलीगली कैद करके एक सीक्रेट जगह पर उसे बुरी तरीके से टॉर्चर कर रही है। ये न्यूज फैलते ही पूरी पब्लिक प्रोफेसर के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। इधर बैंक के अंदर पलेर्मो प्रोफेसर की टीम का इंचार्ज होता है। दरअसल ये बंदा प्रोफेसर के भाई बर्लिन का करीबी दोस्त होता है और बैंक ऑफ स्पेन के हाइस्ट की प्लानिंग इसी की होती है। प्लान के अनुसार प्रोफेसर के आदमी बैंक के गवर्नर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, पर इसी दौरान उनके और गवर्नर के पर्सनल बॉडीगार्ड्स के बीच फाइट हो जाती है, जिसमें पलेर्मो बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर किसी तरह प्रोफेसर के आदमी उन बॉडीगार्ड को पकड़कर उन्हें बांध देती है। फिर ये अपने हाइस्ट की आगे की प्लानिंग को शुरू करते हैं। तो इनका प्लान होता है बैंक ऑफ स्पेन के बेसमेंट में मौजूद तिजोरी को लूटना, जिनके अंदर मौजूद होता है करीबन 14 टन सोना। पर यह काम इतना आसान नहीं होता है। तिजोरी को खोलना मतलब अपनी मौत को दावत देना, क्योंकि दरअसल ये तिजोरी इस तरह से बनाया गया था कि अगर किसी ने इस तिजोरी को खोलने या तोड़ने की कोशिश की तो उस तिजोरी के जरिए पूरे बेसमेंट में पानी भर जाए और लोग उसी में डूबकर मर जाएं। पर यहाँ काम आता है प्रोफेसर की टीम का नया मेंबर बोगोटा, जिसे प्रोफेसर ने खास इसी काम के लिए चुना था। बोगोटा अपना स्किल यूज करके तिजोरी में एक होल करता है और अपनी साथियों की मदद से उस तिजोरी में एक एंटी चैम्बर टनल बनाता है, ताकि तिजोरी का पानी बाहर बेसमेंट में ना घुस पाए। और इस तरह प्रोफेसर के आदमी अंदर रखे सोने तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। इधर बैंक के बाहर सीएनए ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए एक इंस्पेक्टर लेडी ऑफिसर को बुलाती है, जिसका नाम होता है अलिसिया सियारा। ये वही पुलिस ऑफिसर होती है जिसे रियो को टॉर्चर करने के लिए रखा गया था, और ये इनह्यूमन नेचर वाली एक साइको लेडी होती है। फिर इसकी टीम मिलकर बैंक पर हमले की प्लानिंग बनाती है। इधर प्रोफेसर अपने टीम को प्लान का मेन पार्ट शुरू करने के लिए बोलता है, जिसके अनुसार वे लोग बैंक के गवर्नर के जरिए एक सीक्रेट तिजोरी को खोलने वाले थे। और ये सीक्रेट तिजोरी मौजूद होती है उस सोने से भरे हुए तिजोरी के अंदर, जिसके अंदर मौजूद होता है गवर्नमेंट के कुछ हाईली सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। और प्रोफेसर इसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के जरिए गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रियो को छुड़ाने वाला था। प्लान के अनुसार प्रोफेसर के आदमी गवर्नर को डरा धमकाकर तिजोरी खुलवाने की कोशिश करते हैं, पर उसके नहीं मानने पर डेनवर गुस्से से उसे धक्का देता है, जिससे गवर्नर के सर पर चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद मजबूरन इनको उस तिजोरी को बॉम्ब से उड़ाना पड़ता है। इसी दौरान अलिसिया अचानक से बैंक के ऊपर हमला करवा देती है।
फिर डेनवर उस सीक्रेट तिजोरी में से 2 रेड बॉक्सेस निकालकर बैंक के बाहर आता है। उन दोनों रेड बॉक्सेस को देखकर कर्नल प्रियतो मजबूरन अलिसिया को हमला रोकने के लिए कहता है। दरअसल उन्हें डर था कि कहीं ये रॉबर्स उस रेड बॉक्सेस में रखे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक में लीक न कर दे, और इस तरह से प्रोफेसर की टीम बैंक पर होने वाले हमले से बच जाती है। तभी एक फ्लैशबैक सीन के दौरान हमें ये दिखाया जाता है कि बर्लिन प्रोफेसर को अपनी प्रेमिका से मिलाता है और उसे ये भी बताता है कि उसने बैंक ऑफ स्पेन की प्लानिंग के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को बता रखा है। पर ये बात प्रोफेसर को अच्छी नहीं लगती और वो अपने भाई बर्लिन को समझाने की कोशिश करता है कि एक लड़की के चलते हम लोग अपनी पूरी प्लानिंग को खतरे में नहीं डाल सकते। इधर बैंक के बाहर एलिसिया प्रोफेसर से बातें करने के दौरान रकेल को उसके खिलाफ भड़काती है कि उस प्रोफेसर के चलते तुम्हारी माँ और बेटी दिक्कत में आ सकते हैं। फिर प्रोफेसर और रकेल के बीच इसी बात को लेकर अनबन होना शुरू हो जाता है। अलिसिया फिर प्लान बनाती है कि मीडिया में वो झूठी खबरें फैलाकर प्रोफेसर के ब्लैकमेल को रोकने की कोशिश करेगी ताकि वो बैंक पर हमला कर आसानी से प्रोफेसर के आदमियों को पकड़ सके। प्लान के अनुसार फिर ये लोग पब्लिक और मीडिया में गवर्नमेंट के कुछ सेल्फ मेड सीक्रेट को लीक करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि उन रेड बॉक्सेस में बस कुछ ही सीक्रेट मौजूद हैं। और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस प्रोफेसर के आदमियों पर हमला करने के लिए छत से बैंक के अंदर घुस जाते हैं। पर इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर अपने टीम को ऑलरेडी दे चुका था, इसलिए प्रोफेसर की टीम हमला करने आए उन पुलिस ऑफिसर्स को चालाकी से पकड़ लेती है और उनका वीडियो बनाकर बैंक के बाहर मौजूद अलिसिया और उसकी पूरी टीम को दिखाती है। जिसके बाद इनके बीच एक डील होता है। उस डील के अनुसार गवर्नमेंट रियो को उनके हवाले करने के लिए राजी हो जाती है, पर इसके बदले में उन्हें 40 होस्टेजेस और अपने सारे ऑफिसर चाहिए होता है। फिर दोनों तरफ से मंजूरी के बाद अलिसिया रियो को प्रोफेसर के आदमियों के हवाले कर देती है और इसके बदले में भी प्रोफेसर के आदमी 40 होस्टेजेस और सारे पुलिस ऑफिसर्स को रिहा कर देते हैं। रियो को वापस बैंक में जाता देख बाहर खड़ी पब्लिक खुशियां मनाने लगते हैं और जोर जोर से रियो रियो चिल्लाने लगते हैं। पर रियो को वापस बैंक में भेजने से पहले पुलिस वालों ने उसके बॉडी के अंदर एक माइक्रोफोन लगाया होता है ताकि वो आसानी से उनके बीच होने वाले कम्युनिकेशन को सुन सके। पर ये बात प्रोफेसर को ऑलरेडी पता होता है कि रियो को वापस भेजने से पहले ये लोग जरूर ऐसा कुछ करने वाले हैं, इसलिए प्रोफेसर टोक्यो को रियो के साथ एज यूजुअल बिहेव करने के लिए बोलता है। फिर टोक्यो रियो के पास पहुंचकर उसके साथ रोमांस करती है, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग बैंक के बाहर पुलिस वाले सुन रहे होते हैं। दरअसल इनका ऐसा करना ताकि पुलिस वालों को कभी पता न चल पाए कि इन्हें इस माइक्रोफोन के बारे में पता है। पर थोड़ी देर बाद रियो टोक्यो से अपना ब्रेकअप कर लेता है। वो टोक्यो से बोलता है कि हमारी दुनिया एक दूसरे से बहुत अलग है, जहाँ तुम्हें शहर में रहना और लड़कों के साथ पार्टी करना पसंद है, पर वो इन सब से दूर रहना चाहता है। इसके बाद टोक्यो का एक जबरदस्त ब्रेकडाउन होता है और वो ढेर सारा शराब पीने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस को प्रोफेसर के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो ड्रोन के जरिए प्रोफेसर के बहन को ढूंढ लेते हैं। पर पुलिस वालों से बचने के ज्यादा चांसेस को लेकर प्रोफेसर और रकेल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जहां प्रोफेसर जाकर एक पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है, वहीं रकेल थोड़ी दूर पर एक फार्म में छुप जाती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर की टीम झूठ मूठ बैंक से भागने का नाटक करते हैं ताकि सभी पुलिस वालों का ध्यान अपने ऊपर अट्रैक्ट कर सके, ताकि प्रोफेसर और रकेल को वहां से भागने का टाइम मिल सके। और इनका ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलता है। इसी दौरान अलिसिया नायरोबी का बैकग्राउंड चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसका एक 9 साल का बेटा है। फिर अलिसिया उसके बेटे की मदद से नायरोबी को ब्लैकमेल करती है और उसे अपने बेटे से मिलाने के लिए उसे खिड़की पर लाने के लिए मजबूर करती है और मौका देकर उसे गोली मरवा देती है। ये देखकर प्रोफेसर की टीम नायरोबी को बचाने की कोशिश करते हैं, पर इसी दौरान पुलिस मौके का फायदा उठाकर बैंक पर हमला कर देती है। इधर फार्म के मालिक को रकेल के छुपे होने की भनक लग जाती है और वो उसे पकड़ लेता है। फिर उस फार्म के मालिक को पता लगता है कि ये तो रकेल है, जिस पर पुलिस ने ढेर सारा इनाम रखा है। इसी दौरान रकेल को ढूंढते ढूंढते पुलिस वहां पहुंच जाती है और वो रकेल को पकड़ लेते हैं। फिर पुलिस वाले रकेल के ऊपर बंदूक रखकर उससे प्रोफेसर का पता पूछते हैं। रकेल अभी भी प्रोफेसर से माइक्रोफोन के जरिए कनेक्टेड होती है। पता नहीं बताने पर पुलिस गोली चलाती है। जब गोली की आवाज अचानक प्रोफेसर सुनता है तो उसे लगता है कि रकेल अब मर चुकी है। फिर ये बंदा पूरी तरह से टूट जाता है। इसी दौरान पलेर्मो भी प्रोफेसर को कॉल करता है और उसे बताता है कि नायरोबी को गोली लगी है और पुलिस वाले उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। प्रोफेसर ये बात सुन के बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। वह गुस्से से पलेर्मो को उन पुलिस वालों का मुंह तोड़ जवाब देने का ऑर्डर देता है और इस तरह से प्रोफेसर एक जंग का ऐलान करता है और इसी के साथ सीजन 3 यहीं खत्म होता है। इसके आगे की स्टोरी आपको सीजन 4 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में मिलने वाला है, जिसका वीडियो मैं इस चैनल पर जल्द ही लाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।